subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the SAR of the tetracyclines। तो आज इस वीडियो पे हम टेट्रासाइक्लिन के SAR के बारे में मीन्स स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 का यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 2 है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो SAR ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स, तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा उनके बेसिक स्ट्रक्चर को। तो बेसिकली जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं जिसमें आपके 4 रिंग्स होते हैं, रिंग ए, रिंग बी, रिंग सी और डी। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट होता है आपका नंबर 1 से, यहाँ से होता है स्टार्ट 1 2 3 4। ये आपका है 4A, याद रखिए। 5 ये है आपका 5A, 6 6A, 7 8 9 10 10A, 11 आपका ये 11A, 12 और ये 12A। ठीक, ये याद रखिए। ठीक है, तो बेसिकली बात करें इस रिंग में देखेंगे तो मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी है, जो मोस्ट आपके अल्टरनेटिव हम लोग कर सकते हैं वो आपका पोजीशन नंबर 6 पे है और आपका पोजीशन नंबर 5 पे है और आपके 7 पे है। तो 7 6 और 5 ये तीनों पोजीशन पे ही हम कोई भी दूसरा ग्रुप अटैच कर सकते हैं। बाकी जो पोजीशंस हैं उन पे हम कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं, वहाँ उन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं। उन पे करेंगे तो उनकी जो एक्टिविटी है वो लॉस होती है, याद रखिए। इसके अलावा जो बॉन्ड का जो प्लेसमेंट है, जो ये एरोमेटिक रिंग है वो होना चाहिए, ज़रूरी है। उसके अलावा जो आपका 12 पे मतलब आपके 11A और 12 के बीच में और 2 और 3 के बीच में बॉन्ड होना ज़रूरी है। इसको भी चेंज करेंगे तो एक्टिविटी चेंज हो सकती है। बाकी का जो पोजीशन है, बाकी के जो आपके कंपाउंड्स हैं, आपके ग्रुप हैं, वो फिक्स्ड हैं। ये बेसिक्स के सार हैं। अब आते हैं वन बाय वन करते हैं। सो रिमूवल ऑफ द वन और मोर रिंग फ्रॉम द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रासाइक्लिन एबोलिश द एक्टिविटी। अगर हम जो 4 रिंग हैं आपके, अगर उस पर हम चेंज करें, अगर किसी एक रिंग को डिलीट करते हैं तब उसकी जो एक्टिविटी है वो लॉस हो सकती है। तो इसलिए नाम से ही है टेट्रासाइक्लिन्स 4 रिंग होना जरूरी है। सेकेंड, डी रिंग डी मस्ट बी एरोमेटिक। जो रिंग डी है, जो डी है जिसमें मैंने पहले कहा कि इन पे आपके ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब बेंजीन की तरह है, बेंजीन की तरह है ये एक तरीके से, और इन पे जो है एरोमेटिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब आते हैं ए पे। ए की बात करें तो ए का जो आपका प्लेसमेंट है, चाहे वो C1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो, इनका जो ग्रुप है वो फिक्स्ड है, ये अप्रोप्रिएट है, ये होना ही चाहिए। ठीक है, रिंग ए मस्ट बी अप्रोप्रिएटली सब्स्टिट्यूटेड एट द C1 ऑक्सी ग्रुप, C2 CONH2 ग्रुप इमाइड ग्रुप, C3 OH ग्रुप, C4 डाइमिथाइल एमिनो ग्रुप। ये आपका फिक्स्ड है, ये होना ही चाहिए उनकी प्रॉपर एक्टिविटी के लिए। बात करें बी सी की तो बी और सी पे जो हैं आपके पोजीशन नंबर 5 6 7 पे जो है अल्टरनेट पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक, अब 7 तक डी पे है तो आपकी बी सी और डी की बात करें तो इसमें आपके बी में 5 है, सी में 6 है और डी में 7 है, तो ये हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, एंड द फॉलोइंग एंटाइटी मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द मैक्सिमल एक्टिविटी। ठीक है, इन पोजीशंस पे कुछ ग्रुप होना जरूरी है उनकी मैक्सिमल एक्टिविटी के लिए। आप देख सकते हैं कि जो आपका OH और O है वो अल्टरनेट फॉर्म पे है। ठीक है, OH O है ना, क्योंकि इनमें कीटो इनॉल टाटोमरिज्म पॉसिबिलिटी होता है, तो इसको भी हम छेड़ नहीं सकते, वो भी ज़रूरी है उनके स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक के लिए। ठीक, तो पोजीशन नंबर 3 10 12 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जरूरी है। पोजीशन नंबर देखिए आपका 3 पे, 10 पे और 12 पे, इन तीनों पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप इसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। 2 पे आपका एमाइड ग्रुप जरूरी है। 1 पे आपका 1 और 11 पे ऑक्सी ग्रुप, आपका ये आपका 1 हो गया और ये हो गया आपका 11 ग्रुप। यहाँ पे क्या जरूरी है, ऑक्सी ग्रुप। C4 पे डाइमिथाइल एमिनो ग्रुप, ठीक है, जो कि बीटा ओरिएंटेड होगा। ठीक, और हाइड्रोजन एटम एट द 4 कार्बन एटम मस्ट बी अल्फा ओरिएंटेड।
और आपका जो इस 4A है, इस पे जो कार्बन एटम है वो आपका अल्फा होगा, मतलब जो लिखते हैं डैश में ना, ठीक है, जो डैश वाला जो लाइन है वो आपका अल्फा है, जो आपका इस तरीके से वो बीटा है, याद रखिए। तो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है, ठीक। इसमें मैंने कहा डबल बॉन्ड बिटवीन द 2, 3 एंड 11A एंड 12 पोजीशन मस्ट बी, ठीक। जो डबल बॉन्ड जो है वो आपके 11A और 12 के बीच में और 2, 3 के बीच में होना जरूरी है। तो ये आपके बेसिक्स हैं। फॉर्मेशन एक्टिविटी फ्यूजन ऑफ द रिंग ए एंड बी मस्ट बी सिस विथ अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द 12A कार्बन एटम, ठीक है। तो इनका जो अटैचमेंट है वो 6 पोजीशन पे होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका 12 यहाँ पे दिखा ना 12A, तो इस 12A पोजीशन पे जो है आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और अल्फा बॉन्ड होगा उस पर, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप सार में इतना भी लिखते हैं तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो वो काफ़ी होगा, ठीक है। अब आते हैं डिटेल में बात करते हैं 1 बाय 1। तो पहला है मॉडिफिकेशन ऑफ द C1 एंड C3। तो आपका ये जो C1 है और आपका C3 है, इनकी बात करें, इनकी में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या ये ज़रूरी है। तो द कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म रिंग ऑफ रिंग ए इन कार्बन एटम इन 1 and 3 इज कॉमन फीचर फॉर द ऑल बायोलॉजिकल एक्टिव टेट्रासाइक्लिन्स। तो सारे टेट्रासाइक्लिन्स बात करें, चाहे जो कोई भी हो, ऑक्सी हो, टेट्रासाइक्लिन्स हो, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन्स हो, डॉक्सी हो, सब में आपके इन पे जो है 1 और 3 पे ऑक्सी और हाइड्रोक्सी ग्रुप होना जरूरी है, उन पे आपके कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म होना जरूरी है। ब्लॉकिंग दिस सिस्टम बाय द फॉर्मिंग डेरिवेटिव्स एट C1 एंड C3 रिजल्ट इन लॉस द इंडिविजुअल एक्टिविटी। अगर हम इन पे चेंज करेंगे तो उनकी जो एक्टिविटी है वो क्या होगी, वो लॉस होगी। तो C और A और C के बीच में जो है आपका O होना जरूरी है। ए फंक्शनल ऑफ C1 एंड C3 एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। इन एडिशन इक्विलिब्रियम बिटवीन द नॉन आयोनाइज्ड एंड ज्विटर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। उसमें नॉन आयोनाइज्ड नेचर, एम्फोटेरिक नेचर होना भी जरूरी है ताकि उस पर ज्विटर आयन फॉर्म कर सके। जैसे देख सकते हैं इस तरीके से, ये आपका 1 पोजीशन है, ये 3 है, तो इनके बीच में टॉटोमरिज्म हो सकता है। ये 3 का ऑक्सी और 1 का हाइड्रोक्सी हो सकता है, या 1 का ऑक्सी 3 का हाइड्रोक्सी हो सकता है, तो इसलिए वो जरूरी है, ठीक है। बात करें आप C2 की, है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ द C2 पोजीशन। अब इस पे CONH2 ग्रुप है, एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रेसाइड्स ऑन द कार्बोक्सिमाइड मोइटी। तो इस पे जो है एमाइड कार्बोक्सामाइड ग्रुप होना बहुत ही जरूरी है उनकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। द एमाइड इज द बेस्ट लेफ्ट अनसब्स्टिट्यूटेड और मोनोसब्स्टिट्यूटेड एस इज एक्सेप्टेबल इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेटेड एल्काइल एमिनो मिथाइल एमाइड, इसे बोलते हैं मनीस बेस। यहाँ पे जो है हम ऐसे रखेंगे, अगर करना भी हो तो हम उस पर एल्काइल एमिनो मिथाइल एमाइड ही जोड़ सकते हैं, उसके अलावा कुछ और हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। आते हैं C4 पे। तो C4 पे आपका क्या है, डाईमिथाइल एमिनो ग्रुप है, ये भी बहुत जरूरी है। द कीटोइनोलिक कैरेक्टर ऑफ द रिंग ए इज ड्यू टू द अल्फा C4 डाईमिथाइल एमिनो सब्स्टिट्यूएंट्स। लॉस ऑफ एक्टिविटी is exerted when the dimethyl amino group is replaced with the other like the hydrazone, oximes और hydroxyl group। अगर इसको हम डाईमिथाइल एमिनो की जगह पे कुछ और हम लोग ऐड करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो उनकी एक्टिविटी लॉस हो सकती है, इसलिए वो भी जरूरी है। इसलिए पहले कहा है केवल 5, 6 और 7 पोजीशन पे ही हम कोई चेंज कर सकते हैं। बात है C4A। C4A की बात करें तो यहाँ की बात करें इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे जो है आपका, जैसे मैं पहले ही कहा था, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। द अल्फा हाइड्रोजन एट CA4 पोजीशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन इज नेसेसरी फॉर द यूजफुल एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, जरूरी है। चलिए अब आते हैं हम लोग पोजीशन नंबर 5 C5 पे और 5A पे। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। बात करें C5 की, तो मोस्ट कॉमनली उसमें या तो H होगा या OH होगा, ठीक है। अगर हम उस C5 पे एल्काइलेशन करेंगे, अगर हम C5 पे इस C5 की बात करें, इस C5 पे अगर जो हैं R4 की बात करें, अगर वहाँ पे मिथाइल ग्रुप हुआ या एल्काइल ग्रुप हुआ तो जो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, लॉस होगी। एल्काइलेशन ऑफ द C5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। जो नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स हैं उनमें मोस्टली क्या होता है, H होता है, जैसे क्लोर हो या टेट्रासाइक्लिन हो। लेकिन बात करें हम लोग ऑक्सी की, तो ऑक्सी में क्या होता है, यहाँ पे
ऑक्सी की बात करें तो वहाँ पे होता है OH, याद रखिए। सो नेचुरल अकरिंग एंटीबैक्टीरियल टेट्रासाइक्लिन्स हैव एन अनसब्स्टिट्यूटेड मिथाइलिन moiety at the C5 position. However, the oxy tetracyclines contains C5 alpha hydroxy group was found to be potent compound and has been modified chemically to some synthetic derivatives. ठीक है, तो यहाँ पे H हो सकता है, OH हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, मिथाइल करेंगे तो एक्टिविटी लॉस हो सकती है। इसे देख सकते हैं हम लोग, ये आपका क्या है, नॉर्मली टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप है, इसलिए इसमें केवल H है। क्लियर। या बात करें क्लोर की, इसमें भी आपका क्या है, इस पोजीशन पे केवल H है। क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर हम इसको स्ट्रिफाइड करें, स्ट्रिफिकेशन ऑन द ओनली स्टेबल एक्सेप्टेबल इफ द फ्री ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हैव बीन डिलीवर्ड इन विवो। ठीक है, अगर हम जैसे कि बात करें हम लोग ऑक्सी की, तो ऑक्सी में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सी की बात करें तो ऑक्सी में आपका यहाँ पे होता है, ऑक्सी में होता है आपका OH। इस OH को अगर हम, ठीक है, ईस्टर बनाएंगे तब उस केस में जो है, अगर वो इन विवो हम लेने के बाद वो वापस हाइड्रोक्सी ग्रुप में वापस ईस्टर जो हैं, जो COOR ईस्टर है, ये ईस्टर फर्दर जो हैं आपके OH में चेंज होते हैं, तभी हम जो हैं उसको करेंगे। क्लियर है। ईस्टर्स वापस इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज होंगे तभी हम उसको पॉसिबिलिटी है करेंगे। ठीक है। अब आते हैं 6 पोजीशन पे मतलब इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन में मेनली हाइड्रोक्सी और मिथाइल ग्रुप होता है। हाइड्रोक्सी बीटा बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि आपका जो मिथाइल है वो आपका होगा अल्फा। ठीक है, इस पर हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। द C6 मिथाइल ग्रुप कंट्रीब्यूट्स लिटिल टू द एक्टिविटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। द C6 पोजीशन इज टॉलरेंट to variety of substituents. The majority of tetracyclines have the alpha methyl group and beta hydroxyl group। जैसे मैंने कहा अल्फा मिथाइल और बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है जनरली, ये आपका नॉर्मल टेट्रासाइक्लिन की बात करें। एक ड्रग है आपका डेमेक्लोसाइक्लिन, इस नेचुरली अकरिंग C6 डीमिथाइलेटेड क्लोर टेट्रासाइक्लिन्स विद एन एक्सलेंट एक्टिविटी। ठीक है, तो जैसे कि ये आपका क्लोर टेट्रासाइक्लिन्स है, जिसमें आपका यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे OH है, ये क्लोर है। तो अगर हम इस पर अगर क्या है यहाँ डीमिथाइलेटेड, अगर इसको हम काट दें, हटा दें, जैसे कि बात करें इस तरीके से, यहाँ पे केवल OH है तो वो भी एक्टिव कंपाउंड्स है। ठीक है, या फिर केवल हम लोग रखेंगे CH3, इसकी बात करें डॉक्सी की, तो ये आपका क्लोर का डेरिवेटिव है। डेमेक्लोसाइक्लिन इज द डेरिवेटिव ऑफ द क्लोर टेट्रासाइक्लिन, और आपका जो डॉक्सी हो किसका है, आपका ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का है। So removal of the C6 hydroxyl group afford doxycycline which exert good antibacterial activity। तो ये आपका है डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक, क्लियर है। इतना ही पॉसिबिलिटीज़ है। इसके अलावा बात करें पोजीशन नंबर 7 पे हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वो कर सकते हैं। सो द नेचर ऑफ एरोमेटिक डी रिंग प्रेडिपोज द C7 पोजिशन टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Substitution with the electron withdrawing group like the nitro halogen are introduced in the some C7 tetracyclines like the chlor tetracyclines, which produce the more potent of all the tetracyclines in vitro, but these compounds are potentially toxic and carcinogenic। ठीक है, क्लोर टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो क्लोर वाले की जो हैं उनकी पोटेंसी बढ़ जाती है, बट उनकी टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है। याद रखिए, अगर इस पर हम एसिटॉक्सी, एजिडो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेंगे तो वो उनकी एक्टिविटी को इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, बात करें C10 की, अब बात करें C10 मतलब इस पोजीशन की जहाँ पे हाइड्रोक्सी है, जरूरी है, तो C10 पे फेनोलिक ग्रुप होना जरूरी है, क्योंकि उसमें जो है आपका कीटोनॉल के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो C10 विद द पैरा और आर्थो हाइड्रोजन ग्रुप एक्टिवेट्स द C9 एंड C7। बात करें C11 की, तो C11 पे क्या होगा, आपका कार्बोनिल मोइटी होगा, ऑक्सी ग्रुप जुड़ा होगा, ताकि कीटोनॉल पॉसिबल हो सके। बात करें 11A की, तो 11A पे जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है, ईस्टर ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉसिबिलिटीज़ हैं। बात करें आपके 11 की बात करें 11A की इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, हम नहीं करेंगे, वो अनस्टेबल होगा। बात करें 12 की, तो 12 में हाइड्रोक्सी ग्रुप जरूरी है। 12A की बात करें तो उस पर जो है
OH ग्रुप रहता है, अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, या फिर उसमें ईस्टर फॉर्म करा सकते हैं। लेकिन अगर हम उस पर ईस्टर फॉर्म करेंगे तो उनकी जो लिपोफिसिटी है वो बढ़ जाती है, बढ़ने की वजह से जो टिश्यू में पेनिट्रेट कर सकते हैं और टॉक्सिक इफेक्ट दे सकते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग चेंज नहीं करते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स सार ऑफ द टेट्रासाइक्लिन। शॉर्ट में लिखना है तो चाहे तो आप केवल जो आपके ये 6 पॉइंट हैं उसको लिखिए, 6 पॉइंट 1 से लेकर 6 तक। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर आपके जो 5, 6, 7 हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर आपके 5 पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है और आपके 6 पे और आपके 7 पे, इतना ही लिखिए पॉइंट को, आपको मार्क्स पूरे में पूरे मिल सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section that motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.